Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about tenses. Tenses plays very important role in English language speaking, and uh, questions related to tenses are also asked in various competitive examinations. So let us start. तो देखिए tenses जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल, इसमें देखिए if you want to learn tenses you must know the person पुरुष, ये होता है पर्सनल प्रोनाउंस, इंग्लिश हिंदी में इनको बोलते हैं पुरुष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप टेंसेस कवर नहीं कर सकते, टेंसेस को अच्छी तरह लर्न नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल, तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनका यूज कैसे करते हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में इसमें आता है आई और वी, सिंगुलर में होगा आई, प्लूरल में होगा वी। आई का मतलब मैं, वी मतलब हम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन यू एंड यू, द्वितीय पुरुष। थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ही सी इट, एंड इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो है दे, ठीक है। आप देखिएगा ही सी इट, ही मतलब वह, सी वह, सी लेडीज के लिए, ही जेंट्स के लिए, एंड इसका जो प्लूरल होता है वो दे होता है। ऐसे यू का सिंगुलर तो ये यू है और इसका प्लूरल भी यू ही होता है, तुम या आप जो भी, ठीक है। अब देखिए अब हम टेंसेस सीखते हैं। तो पहले आपको इन तीनों को बहुत क्लियर करना है, पर्सन के बारे में, पर्सन, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस देखते हैं हम, वर्तमान काल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। देखिए प्रेजेंट टेंस इंडिकेट द करंट एक्शन, इट हैज़ फॉलोइंग 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं। इसमें जो हिंदी का जो इसका इंडिकेशन है वो है ता है, ती है, ते है, जाता है, यानी सेंटेंस के लास्ट में जाता है, आता है, खाता है आदि, यानी हम लास्ट में बोलते हैं करता है, यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जब होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट आप जानते हो स्टार्टिंग में आता है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट फिर उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आई रीड ए न्यूज़ पेपर डेली, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड ए न्यूज़ पेपर डेली, ठीक है। देखिए लास्ट में पढ़ता हूँ, ता है आ गया इसमें। वी ऑलवेज गो टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, हम रोज सुबह फुटबॉल खेलने जाते हैं। देखिए वी के साथ गो आ रहा है, देखिए ऐसे ही। देखिए सेकंड पर्सन वाले जब फर्स्ट पर्सन में तो ऐसे आई, मैं, वी, हम, वी में भी फर्स्ट फॉर्म आएगा और आई में भी फर्स्ट फॉर्म आएगा ऑफ द वर्ड। हम रोज सुबह फुटबॉल खेलने जाते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन जब होता है, सेकंड में आपने देखा था, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं आप, यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। यू रीड ए न्यूज़पेपर डेली, यू रीड ए न्यूज़पेपर डेली, तुम रोज अखबार पढ़ते हो। यू ऑलवेज गो टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तुम रोज फुटबॉल खेलने जाते हो, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप देखें थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होता है, इसमें चेंज होता है ज़रा। देखिए सब्जेक्ट जब यूज होता है पहले, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस का यूज होता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। ही रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली, वह रोज अखबार पढ़ता है, ठीक है। ही रीड्स, यहाँ पे एस लग गया इसमें क्योंकि ही सी ईट, हमने कहा थर्ड पर्सन के साथ ये रूल है इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फर्स्ट जो वर्ब होता है उसके साथ एस लग जाएगा या ई एस लगता है। तो सी ऑलवेज गोज टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, वह रोज प्रातः फुटबॉल खेलने जाती है। यहाँ देखिए यहाँ भी गो के साथ ई एस लग गया अकॉर्डिंग टू वर्ब, एस और ई एस का यूज होता है। ये प्रैक्टिस से आता है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। वह रोज प्रातः फुटबॉल खेलने जाती है, सी ऑलवेज गोज टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, गोज का यूज हो गया इसमें, देखिए ई एस लग गया। फिर देखिए इट हैपन्स, यह होता है, इट हैपन्स, इट भी एक प्रोनाउन है, ये निर्जीव चीज़ों के साथ यूज होता है या किसी कंडीशन के साथ। इट हैपन्स, यह होता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए हैपन जो है वर्ब है उसके साथ एस लग गया, हैपन्स, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो हिंदी में जो इसका इंडिकेशन है वह रहा है, रही है, जैसे हम बोलते हैं रहे हैं, जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है आदि। देखिए इसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, प्लस ईजे मार का यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड वर्ब प्लस आई एन जी लगता है इसमें। ये बहुत ही सिंपल और इजी टेंस है। आई के साथ एम का यूज होता है, यू वी दे के साथ आर का यूज होता है, ही सी के साथ, इट के साथ इज का यूज होता है, ही सीज, इट इज, ठीक है।
ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सी इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल इन द पार्क, वह पार्क में फुटबॉल खेलने जा रही है। सी इज गोइंग, सी के साथ इज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, जैसे बताया था हमने। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्ट, काम हो गया है, वो तो कंटिन्यूस यानी चल रहा है, ठीक है। ये है परफेक्ट, यानी परफेक्ट मतलब काम पूर्ण हो चुका, काम परफेक्ट हो चुका है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सब्जेक्ट आएगा इसमें हैज और हैव का यूज होता है, प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म होती है। ही सी इट में हैज का यूज होता है, आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होता है, ठीक है। ये भी रूल्स हैं, यू कैन नॉट इग्नोर दीज रूल्स। ही हैज रेड अ न्यूज़पेपर, मैं रेड बोल रहा हूँ, देखिए यार रीड नहीं है, रेड। रेड को हम, ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म्स एक ही होती है वर्ब्स की, लेकिन इसको बोला जाता है रेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इसको रीड नहीं होगा, रेड बोल। ही हैज रेड अ न्यूज़पेपर, ठीक है, उसने अखबार पढ़ लिया है। सी हैज गोन टू प्ले फुटबॉल इन द पार्क, वह पार्क में फुटबॉल खेलने गई है। सी हैज गोन टू प्ले फुटबॉल, जा चुकी है, गई है, उसने पढ़ लिया, मतलब काम परफेक्ट हो चुका, पूरा हो चुका है। यू हैव कंप्लीट योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। देखिए एग्जैक्ट सेंटेंस आ गया, तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट, ठीक है। ये इसका मेन निशानी है इस टेंस की, परफेक्ट काम हो चुका है, इसके नाम से ही हमें समझ जाते हैं। आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर बुक, मैंने यह पुस्तक पूरी पढ़ ली है। एंटायर बुक, आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर बुक, एंटायर मतलब पूरी पुस्तक पढ़ ली है। गॉन थ्रू, गॉन थ्रू देखिए फ्रेजल वर्ब है। अगर आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई इससे रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स नए वीडियो में बनाकर प्रेजेंट करेंगे आपके आगे। देखिए नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में इसका जो संकेत है वो है पहले से जो जारी काम है अभी भी हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या है, हैज या हैव का यूज होगा, प्लस बीन का, प्लस वर्ब, प्लस आई एन जी यूज होता है इसमें, ठीक है। ही सी इट और हैज बीन का यूज होता है। ही सी इट के साथ हैज बीन, आई वी यू दे के साथ हैड बीन का यूज होगा, ठीक है ना। ही हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे से एक अखबार पढ़ रहा है। देखिए ही हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, फोर का यूज हो रहा है, देखा आपने, फोर, वह आधे घंटे से एक अखबार पढ़ रहा है, रहा है, ठीक है। सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रही है, सुबह से खेल रही है, अभी भी खेल रही है, ठीक है। हैज बीन और ये सिंस का यूज हो गया। देखिए फोर और सिंस का यूज आप देख रहे हैं। अब देखिए फोर और सिंस का यूज इस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इवन आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वहाँ भी होगा इसका यूज, ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। तो फोर और सिंस को आप जान लीजिए एक बार, इनका यूज कैसे कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रही है, सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो देखिए फोर का जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। जहाँ पे टाइम का पीरियड जो होता है, और जहाँ पे सिंस, जहाँ डेफिनेट टाइम के बारे में बात होती है, सिंस मंडे, मंडे फिक्स है, सिंस 2002, सिंस 1970, सिंस फ्राइडे, तो वहाँ पे सिंस का यूज होता है, ठीक है। हिंदी में हम सही बोलेंगे, लेकिन इनके रूल्स हैं, ये आप इनको रट लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पास्ट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस था हमारा, माने वर्तमान काल, अब यह है पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भूतकाल, जो हो गया, पास्ट। पास्ट टेंस इंडिकेट्स द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, इट हैज आल्सो 4 पार्ट्स, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। देखिए तीनों टेंस के 4 4 पार्ट्स हैं। ये पास्ट टेंस है, इसे बोलते हैं भूतकाल, पास्ट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। हिंदी में इसका संकेत है खाया, गया, आया आदि, इसमें लास्ट में मोस्टली ला लगेगा। मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, भारत आज़ाद हुआ, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, देखिए अभी सेंटेंस भी आएगा। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे किसी पर्सन या नंबर में हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है हमेशा। आई लर्नड माई लेसन, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है इसमें, जैसा बताया असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में
इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, बिकेम आ गया, देखिए सेकेंड फॉर्म। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। रामा किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। अब किल्ड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। इंग्लिश में कई वर्ब की तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तब वहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ द वर्ब। वी डिडंट फॉरगिव हिम, हमने उसे माफ नहीं किया। डिड नॉट फॉरगिव, फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म में देखिए, ठीक है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है डिड, उसमें भी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में आती है वर्ब की, लेकिन आगे डिड लग जाएगा। डिड हिज सन नॉट राइट एन एसे, क्या उनके बेटे ने एक निबंध लिखा, एक निबंध। डिड हिज सन नॉट राइट एन एसे, क्या उनके बेटे ने एक निबंध नहीं लिखाया गया, ठीक है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था ऐसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका जो हिंदी में इंडिकेशन है रहा था, रहे थे, रही थी आदि आएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। यू वर प्लेइंग इन द पार्क, तुम पार्क में खेल रहे थे, यू वर प्लस आईएनजी लग गया। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड, वे सड़क पर चल रहे थे, ठीक है। दे वर, दे के साथ वर आएगा, वॉक के साथ आईएनजी लग गया, ऑन द रोड, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हिंदी में इसका जो इंडिकेशन है पढ़ चुका था, वहाँ हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है था, यहाँ पे चुका था आएगा, ठीक है। जा चुका था, आ चुका था, कर लिया था, चुका था, लिया था, एक ही चीज़ है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म तक वर्ब, वहाँ हैज और हैव लग रहा था, यहाँ पे हैड लगेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए एक बार में आपको टेंस नहीं आएगा, 2-3 बार आपको उसको देखना होगा, कहीं से भी देखिए आप, किसी बुक का यूज करें, चाहे वीडियो दोबारा देखें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई हैड बिकम रेडी बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं तैयार हो चुका था। आई हैड बिकम रेडी, थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, थर्ड फॉर्म बिकम है इसका, बिकम, बिकेम, बिकम। उसके आने से पहले मैं तैयार हो चुका था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इंग्लिश का क्या पैटर्न, आपको इसको सीखना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव, मैं ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव, ठीक है। वी हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर ही केम, उसके आने से पहले हम फुटबॉल खेल चुके थे। वी हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म आ गया, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हिंदी में इसका जो इंडिकेशन है पहले से जो काम हो रहा था, प्रेजेंट में हमने देखा था हो रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी, इसका जो इंडिकेशन लास्ट में जो इसका आता है सेंटेंस के लास्ट में। देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। टॉम हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, टॉम आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा था। देखिए फॉर यहाँ पे आ गया, जैसे वहाँ प्रेजेंट में था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। टॉम हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, टॉम आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। अब देखिए थर्ड हमारा फ्यूचर टेंस, इसे हम बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं, भविष्य काल। जैसे वहाँ हमने देखा था प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर यह है भविष्य काल, जो होगा भविष्य, फ्यूचर, ठीक। फ्यूचर टेंस इंडिकेट द एक्शन दैट विल लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। देयर आर 4 इन नंबर, दीज आर 4 इन नंबर, ये भी कितने, 4 हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी का इंडिकेशन है पढ़ेगा, खाएगा, जाएगा, आएगा, लास्ट में इसके आता है, ये इसका निशानी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इसमें। फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अदर पर्सनस के साथ विल का यूज होता है, ही, सी, इट जो भी है, और आई और बी के साथ शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ। 3 पर्सन बताए थे आपको, ठीक है ना। ही विल स्टे हियर टुडे, देखिए ही के साथ भी लगा, ही विल स्टे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, वह आज यहाँ ठहरेगा। वी शैल नॉट गो टू फेयर, हम मेले नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू फेयर, अब बता दें आई और वी के साथ शैल आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, हिंदी में इसका संगीत है रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है। ये कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, जैसे प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस थे,
इसका देखिए रूल, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होता है। आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग, मैं आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग, मैं शाम को न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। देखिए इधर गड़बड़ हो गया। और सेकंड देखिए, ही विल बी वीपिंग लाइक अ चाइल्ड, वह बच्चे की तरह रो रहा होगा, ही विल बी वीपिंग लाइक अ चाइल्ड, ही विल बी वीपिंग, देखिए विल बी वीप और उसके साथ आई एन जी लग गया, ठीक है। यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर ब्रदर्स बर्थडे टुमारो, तुम कल अपने भाई का जन्मदिन मना रहे होगे, अपने भाई का जन्मदिन मना, यू विल बी सेलिब्रेटिंग, विल बी सेलिब्रेट के साथ आई एन जी लग गया, ठीक है। टुमारो मतलब कल, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए इसका जो संकेत है वह इंडिकेशन जो इसका इंग्लिश में, पढ़ चुका होगा, पढ़ लिया होगा, पढ़ चुका होगा, खा चुका होगा, यानी चुका होगा, लिया होगा, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ही विल हैव नॉट, ही विल हैव गॉट गवर्नमेंट जॉब विद इन 1 ईयर, वह 1 वर्ष के भीतर सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका होगा, कर चुका होगा। द माउंटेनियर विल नॉट हैव क्लाइम्ब द एवरेस्ट टुमारो, पर्वतारोही कल सुबह तक एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ही इसका हिंदी में इंडिकेशन रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ओब्लिक शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है इसमें। इट विल हैव बीन स्नोइंग हेवीली इन नैनीताल सिंस ट्यूसडे, नैनीताल में मंगलवार से भारी बर्फबारी पड़ रही होगी, ठीक है। आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखे टेंस के बारे में, आपने देखा 3 टेंस होते हैं मेन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके सबके 4 पार्ट्स होते हैं। इनको डिटेल में हमने बता दिया, आपने दोबारा देखिए, दोबारा इनको आप बुक से रेफर कीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।